हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान वृक्षों को पेड़ों को पूछते हैं, क्या भगवान को पता नहीं था? लेकिन भगवान श्राप को पूरा कर रहे हैं। और जब इन्होंने खूब श्राप दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, तब परमात्मा ने अपनी लीला को समेट लिया। और जब भगवान ने अपनी लीला को समेटा तो नहीं तई रमा न राजकुमारी, वहां ना मां लक्ष्मी थी, ना राजकुमारी विश्व मोहिनी थी, वहां तो नारायण और नारद, वहां तो नर और नारायण, वहां तो स्वामी और सेवक, बस दो ही खड़े रह गए। जब माया का आवरण हटा तब नारद जी को भूल समझ में आई, रो पड़े, आंख भर आई, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारे चरण छुए हैं, आप ऐसा मत कीजिए। नारद जी रो पड़े, कहने लगे, भगवान मृषा हो हूं मम श्राप कृपा। भगवान, जो मैंने आपको श्राप दिया है, माइक वो झूठा हो गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया। मैं पहले से भी प्रभु ज्यादा दुखी हूं, मैं कभी आपका नाम लिए बिना नहीं रहता। मेरी बीणा पर सभी, मेरी बीणा पर हमेशा, मेरे बीणा के तार पर आपका नाम ही गूंजता है। आज मुझे हुआ क्या और मैंने आपको श्राप दिया। भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में, मेरे दिए गए श्राप को आप झूठा कर दीजिए, इसको मिथ्या कर दीजिए। मृषा होहु मम श्राप कृपा। आप दीन दयालु हैं, आप दयालु हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे श्राप को आप झूठा कर दीजिए। नारद जी की विनम्र भाषा सुनकर के भगवान की भी आंखें सजल हो गई। और भगवान नारायण ने कहा, गुरुजी सुनो, मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन संत वचन पत्थर कर लिखा। जो महात्माओं के जो शब्द है वो तो पत्थर की लकीर है, वो नहीं मिटेंगे। तुम कष्ट में हो, ये मैं समझ रहा हूं, गलती तुम ये कर बैठे थे, तुमने शंकर का अपराध किया है। शिव महात्मा है, साधु है। भोलेनाथ ने तुमसे ये कहा था कि जो बातें तुमने मुझे कही है, ये आगे नारायण को जाके मत बोलना। और गुरुजी, ये सब कुछ हुआ है, ये सब उसमें हुआ जहां आपको अपनी तपस्या का अभिमान है। अहंकार तो पुण्यों को छीन कर देता है, और माया उसी के ऊपर हावी होती है जिसके पुण्य छीन हो गए। ये भगवान कहते हैं, संसार में वही फंसता है जिसके पुण्य छीन हो गए। आपने क्रोध किया, क्या आपको पता नहीं है कि क्रोध के करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तप समाप्त हो जाता। अब तो बस मेरा इतना ही आपसे कहना है। क्या सुंदर बात भगवान नारायण ने कही, कहा आप तीर्थों में जाओ, काशी जाओ, और काशी में जाकर के तुम्हें क्या करना है? जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत में समा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अवध बिहारी जय हो, सीताराम, अवध बिहारी राजा राम। श्री राम जय राम,
वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जपहूं जाय शंकर सतनामा। तुम भगवान महादेव के 100 नाम रोज। सतनामा इसके कई अर्थ हैं। सतनामा झूठे मुंह से नहीं, पवित्र मुंह से। सतनामा क्रोध में नहीं, सतोगुण के साथ। सतनामा कम से कम 100 बार, एक माला में 100 नाम। एक संग आप 100 नाम लेते हैं नित्य। 108 जब आप गिनते हैं माला पर तो वो 100 ही माने जाते हैं। 8 तो वो छूट में चले गए हैं, कहीं उबासी आ गई है, कहीं बीच में बोल गए हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो उसका प्रायश्चित रूप में है 8। 108 नाम लिए जाते हैं, उसको 100 ही माना जाता है। शंकर जी के 100 नाम है, 1000 नाम है। तो भगवान कहते हैं कि आप महादेव के 100 नाम रोज लीजिएगा और भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, महादेव क्षमा कर देंगे। तो फिर तो कोई दुख तो होगा ही नहीं। और भगवान ने ये और कह दिया, नारद जी सुनो, इस लोक से लेके नीचे के लोगों तक शंकर जी से प्रिय मुझे कोई नहीं है।